गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तोड़ने का या कन्वर्सन का दूसरा एग्जांपल लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं आसान प्रॉब्लम को लेकर आया हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों, कल हम लोगों ने देख चुका है कि आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट करना, अर्थात 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्ट करते हैं, अर्थात ऊपर से देखेंगे तो वह टॉप व्यू कहलाएगा, सामने से देखेंगे तो वह फ्रंट व्यू कहलाएगा, साइड से देखेंगे तो वह साइड व्यू कहलाएगा। दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं कि फ्रंट व्यू में लंबाई और ऊंचाई दिखाई देता है, साइड व्यू में चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देता है, जबकि टॉप व्यू में लंबाई और ऊंचाई दिखाई देता है। दोस्तों, आज ये आसान प्रॉब्लम लाने का उद्देश्य है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए हम लोग एक एक करके फ्रंट, टॉप और साइड को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों फिगर में दिखाया गया है, आपको इस फिगर में फ्रंट व्यू इधर से बनाना है। ये फ्रंट व्यू होगा, दाईं तरफ फ्रंट व्यू बनेगा, बाईं तरफ जो है साइड व्यू बनेगा, और ऊपर से जो देखेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। दोस्तों, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, जिसका नाम होगा एक्स और वाई। फिर इसके परपेंडिकुलर एक अलग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम हम लोग रखते हैं x1 और y1 दोस्तों। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई के समांतर 10 मिलीमीटर ऊपर और नीचे एक पतली रेखा खींचते हैं दोस्तों, बहुत ही पतली रेखा होना चाहिए। फिर ऊपर में भी जो है एक पतली रेखा खींचते हैं दोस्तों, और x1 और y1 के समांतर भी एक पतली रेखा खींचते हैं 10 मिलीमीटर। ये जो दूसरी रेखा खींच रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही पतली होना चाहिए, जितना जो सिर्फ आप देख सकते हैं, एग्जामिनर को यह दिखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, तो आप देख चुके हैं कि फ्रंट व्यू किधर बनना चाहिए, दाईं तरफ बनेगा। तो दाईं तरफ मेरे पास 2 घर है, एक घर ये हुआ, एक घर ये हुआ। तो फ्रंट व्यू दोस्तों इसमें बनेगा और टॉप व्यू इसमें बनेगा। क्यों कि टॉप हमेशा 3rd एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर बनता है, और फ्रंट व्यू जो है टॉप व्यू के नीचे बनता है दोस्तों। चूँकि एससीवीटी में थर्ड एंगल दोनों रह सकता है, लेकिन यहाँ हमको 3rd एंगल प्रोजेक्शन से ही बनाएंगे। तो चलिए, तो फ्रंट व्यू में बनेगा। तो इसमें लंबाई कहता है दोस्तों कितना है, 100। पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू में लंबाई और ऊंचाई दिखाई देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और ऊंचाई का एक परफॉर्मा बना लेते हैं दोस्तों। तो लंबाई इस पर एक्स वाई पर हम लंबाई ले लेते हैं, दूसरी जो रेखा खींचे हैं तो इस पर लंबाई ले लिए कितना, 100 मिलीमीटर। फिर जो है ऊंचाई, टोटल ऊंचाई पहले लेंगे दोस्तों, परफॉर्मा बना रहे हैं।
तो टोटल ऊंचाई जो है 50 मिलीमीटर है, तो 50 मिलीमीटर ऊंचाई ले लिए और इसको एक परफॉर्मा के रूप में डाल दिए दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों क्या कहता है, नामांकन आप कर सकते हैं समझने के लिए, फिर ये आपको करना नहीं बल्कि समझाने के लिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 नंबर का कॉर्नर ये हुआ, 2 नंबर का कॉर्नर ये, 3 नंबर का कॉर्नर ये हुआ। तो दोस्तों आप इस परफॉर्मा पर मिलाइए, 1 नंबर का कॉर्नर ये होगा, 2 नंबर का कॉर्नर ये होगा और 2 के ऊपर में क्या होगा, ये 3 नंबर होगा दोस्तों। तो हम लोग ये नंबरिंग को हटा देते हैं। तो अब 1 नंबर कॉर्नर पर क्या कहता है दोस्तों, ऊंचाई 25 मिलीमीटर दिया हुआ है, मात्र 25 मिलीमीटर है दोस्तों, टोटल 50 है, लेकिन ए पर जो है ऊंचाई, 1 नंबर पॉइंट पर जो है ऊंचाई कितना है, 25 मिलीमीटर। फिर कहता है, क्या कहता है, दाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ आप बढ़िए, यानी 25 मिलीमीटर ऊंचाई लेकर बाईं से दाईं तरफ कहता है 50 मिलीमीटर जाइए। कितना मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर आप कहता है जाने के लिए, 50 मिलीमीटर हो गया। फिर कहता है ऊपर चले जाइए दोस्तों, फिर देखिए ऊपर चले जाइए, फिर इसको मिला दीजिए। जैसे जैसे मेरी रेखाएं जा रही है दोस्तों, बस यही फिगर आपको दिखाई देगा। और ये जो है दोस्तों, ये ये चूँकि आपका तो पतली रेखा होगी, ये रेखा पतली है, इसी कारण से आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, यही दिखाई देगा दोस्तों। देख लीजिए, ये जो है इस तरह का पर जो है फ्रंट व्यू दिखाई दिया। अब दोस्तों साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू में क्या दिखाई देता है, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देता है दोस्तों। तो चौड़ाई जो है हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई इस एक्सिस पर लेंगे। चौड़ाई कितना लेंगे दोस्तों, चौड़ाई 50 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 50 मिलीमीटर चौड़ाई ले लेते हैं। फिर ऊंचाई जो है 25 जोड़ 25 दिया हुआ है, देख लीजिए 25 और ऊपर वाला भी 25 है, टोटल ऊंचाई 50 है। तो ऊंचाई जो है दोस्तों फ्रंट व्यू से ही क्यों नहीं ले लें हम लोग, फ्रंट व्यू के रेखा को ही इधर बढ़ा देंगे तो ऊंचाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कितना ले लिए, चौड़ाई ले लिए 50 और ऊंचाई ले लिए हैं दोस्तों 50। तो इसको एक परफॉर्मा बना दिए। देखिए आप नंबरिंग कर सकते हैं दोस्तों, ये 1 मिलीमीटर यानी 1 नंबर 1 हुआ यहाँ पर, 1 नंबर, 2 नंबर दोस्तों कहाँ पर होगा, या उधर वाला को मिटा सकते हैं, तो 2 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो गया आपको समझने के लिए। तो 1 पर ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 25, 1 पर ऊंचाई जो है 25 दिया हुआ है। और फिर कहता है, क्या कहता है कि सीधे बाएं चले जाइए आप, यानी 1 नंबर पर ऊंचाई 25 लेकर कहता है बाएं की तरफ चले जाइए 50, किधर चले जाइए 50। तो आप देख लीजिए दोस्तों। और रेस्ट जो है ऊपर वाला ये व्यू हो गया, रेस्ट जो बच गया दोस्तों ये ऊपर वाला दिखाई देगा, देख लीजिए इसी तरह का। तो नीचे वाला ये हो गया और ऊपर वाला दोस्तों ये हो गया। और इसी का ये इस तरह से रंग दीजिएगा, पूरा इसको डिप कर देना है दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको इसको बढ़िया से रंग दीजिएगा, यानी डबल पेंसिल चला दीजिएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एग्जामिनर वह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये हमको साइड व्यू बनाया है। अब जो है टॉप व्यू बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, टॉप व्यू में हमको लंबाई और चौड़ाई दिखाई देता है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर हम टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, फ्रंट के जस्ट ऊपर में बनेगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए लंबाई दोस्तों हम किससे खींचेंगे, यानी फ्रंट व्यू की लंबाई को ही ऊपर ड्रॉ कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे, तो लंबाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको लंबाई आ गया। कितना आ गया लंबाई, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है दोस्तों कितना हो गया, 100 मिलीमीटर। अब चौड़ाई लेना है। चौड़ाई दोस्तों कहाँ से लेंगे, साइड व्यू से चौड़ाई लेना है। कैसे लेंगे चौड़ाई, तो देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये घर तो खाली रह जाएगा,
दोस्तों इस घर का भी उपयोग हमको करना चाहिए लाइन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हमको ये तो आसान प्रॉब्लम है, लेकिन भारी जब डिफ़िकल्ट आएगा तो इसकी सहायता से आप आसानी से जो है टॉप व्यू आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है एक लाइन 45 डिग्री का एक कोण बना देते हैं, एंगल बना देते हैं दोस्तों। 1 को मिटा देता हूँ, ये वाला 1 को 45 डिग्री का कोण बना दिए हैं दोस्तों। फिर हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए ये चौड़ाई जो है साइड व्यू का जो चौड़ाई है, इसी को हम आगे जब बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल ये भी बन गया और 45 डिग्री का एंगल ये भी बन गया। तो आप लोग देख चुके हैं, यदि एक त्रिभुज में दो कोण समान हो तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समान होगी। अर्थात ये भुजाएं बराबर क्या होगा दोस्तों, ये भुजाएं। तो ये 50 मिलीमीटर, ये 50 मिलीमीटर की भुजाएं हैं, ये भी कितना हो जाएगा 50 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसी रेखा को दोस्तों, इसी को हम इधर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इधर जब प्रोजेक्ट कर देते हैं दोस्तों क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं क्या हो गया। तो लंबाई आ गया, कितना आ गया, लंबाई दोस्तों आ गया फ्रंट व्यू से 100 मिलीमीटर, और चौड़ाई जो है दोस्तों, चौड़ाई आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 50 मिलीमीटर। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तो अब देख लीजिए, अब ऊपर वाला कॉर्नर को देखिए दोस्तों। ऊपर छत पर चढ़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, छत पर चढ़ेंगे कैसे दोस्तों, छत पर आपको चढ़ना है किधर से, फ्रंट व्यू की तरफ से। छत पर जब आप चढ़ेंगे दोस्तों तो एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर कौन होगा, एक कॉर्नर ये हुआ, दूसरा कॉर्नर ये होगा, और तीसरा कॉर्नर जो है ये होगा, और चौथा कॉर्नर ये होगा। ठीक है। तो दोस्तों टॉप व्यू बनाने के लिए आप फ्रंट व्यू की तरफ से छत पर चढ़ जाइए और सामने देखते रहिए। जब सामने देखेंगे तो बाईं तरफ जो है आपको देख लीजिए, बाईं तरफ जो है 1 नंबर ये होगा और 2 नंबर का कॉर्नर ये होगा, 2 नंबर कॉर्नर ये होगा दोस्तों। तो 1 से 2 मिला हुआ है, देखिए 1 से 2 मिला हुआ है। फिर 1 से कॉर्नर 1 से कहता है बाईं की तरफ 50 मिलीमीटर जाइए, बाईं की तरफ हम 50 मिलीमीटर चले गए। फिर क्या का टेस्ट बच गया, ये 3 नंबर कॉर्नर ये हुआ दोस्तों, और 4 नंबर का कॉर्नर ये हुआ। इस तरह से जो है आप देख लीजिए, 1 नंबर ये, इसका नाम ए दे दें और इसका बी दे दें। तो दोस्तों ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका बी हो गया। इस तरह से जो है टॉप व्यू हमको प्राप्त हुआ। अब इसी को जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इसी पर पेंसिल चला दीजिए, ताकि यह जो है ये रेखा जो है स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा कि ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ये क्या है, कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नया एग्जाम्पल लेकर आएंगे दोस्तों। थैंक यू।